पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने मिनरल्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्वेश्चन पूछता है माइनर मिनरल्स पे, मगर ये नहीं पूछता है सिंपली कि माइनर मिनरल्स कौन से हैं इनमें से चुन के बताओ। वो पूछता है माइनर मिनरल्स में कि क्या सैंड एक माइनर मिनरल है, क्योंकि सैंड की खनन माफिया बहुत ज्यादा भारत में एक्टिव रहती है। और ये भी पूछता है कि सैंड अगर माइनर मिनरल है तो वो हमारे देश के कौन से प्रिवेलिंग लॉ के अंतर्गत आता है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि माइनिंग लीजेस जो माइनर मिनरल्स के लिए दी जाती हैं, इसकी ताकत किसे दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रूल्स को फ्रेम करने की ताकत है टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है छांटने के लिए कि मेजर मिनरल्स इनमें से कौन से हैं और इन मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की ताकतें किसके पास हैं। फिर वो आपसे ये भी पूछता है कि इस मिनरल के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया है, इसका क्या काम है। फिर वो आपसे पूछता है जो रिसेंट में एक रूल लाया गया है ऑफशोर एरिया एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्स रूल 2024, इनके बारे में। वो आपसे ये भी पूछता है कि MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, क्या ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने की बात करता है। साथ ही इस एक्ट के अहम मुद्दे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव ऑक्शन की ताकत दी गई है क्या टू प्रोवाइड लीज फॉर ऑल क्रिटिकल मिनरल्स। और आखिरी में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। अब सवाल यह है कि इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो आपको सबसे पहले एक एक चीज को पकड़ना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में सारी चीजें कि इसे कौन सेटअप करेगा, क्या इसे हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है या नॉट प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, और फाइनली ये मनी कहां जाता है, जैसे पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा MMDR एक्ट 2023 के बारे में। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एटॉमिक मिनरल्स हैं, कौन से मेटेलिक, कौन से नॉन मेटेलिक, कौन से माइनर और कौन से मेजर मिनरल। सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन कि ये जो एक्ट है MMDR एक्ट, ये किस पे लागू होता है, तो एक्सेप्ट माइनर एंड एटॉमिक मिनरल, ये एक्ट हर तरीके के मिनरल पे लागू होता है। फिर आपको रिसेंट में किए गए चेंजेस ऑन द एटॉमिक मिनरल, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए माइनिंग को ओपन करने के लिए बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर रिसेंट में जो लिस्ट है एटॉमिक मिनरल्स की, जो अब एटॉमिक मिनरल्स नहीं रहे, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और आखिर में आपको ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये ऑफशोर एरिया में किस तरीके से नए एक्ट के थ्रू लीज प्रोवाइड की जाएगी। आखिरी में आपको फिर क्रिटिकल मिनरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल है जिसके लिए भारत 100% विदेशों पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स हमने बनाई है, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, और क्रिटिकल मिनरल की क्या कोई डेफिनेशन कहीं पे डिफाइन है क्या, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।